वेलकम टू मेडिकल प्रैक्टिस। आज हम बात करने वाले हैं रिमोटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। काजेज ऑफ रिमोटॉइड आर्थराइटिस, साइन एंड सिम्टम्स, कि ये डिजीज़ क्यों होती है और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेशन में वो लेबॉर्ट्री टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं जिनसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोज किया जा सके। ट्रीटमेंट विद मेडिसिन, इसमें इनके ड्रग नेम, इनके ब्रांड नेम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाएगा। प्रिवेंशन और बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन को लास्ट में डिस्कस किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेडिकल प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करें। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिमोटॉइड आर्थराइटिस? रिमोटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ये बीमारी बैक्टीरिया और वायरसेस बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करते हैं और इम्यून सिस्टम को ये वीक कर देते हैं। ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन बॉडी के हेल्दी सेल्स पे अटैक करते हैं और बॉडी के हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि जॉइंट्स के अंदर पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग और रेडनेस कॉज करती है। इस कंडीशन को रिमोटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। आर्थराइटिस स्मॉल जॉइंट में मोस्ट कॉमन है, जिनमें टार्सल, मेटाटार्सल, कार्पल, मेटाकार्पल जॉइंट शामिल हैं। इसके अलावा फिंगर, रिस्ट, एंकल और नी जॉइंट मोस्ट कॉमन है। रिमोटॉइड आर्थराइटिस को रिमोटॉइड फीवर यानी बोन फीवर, हड्डियों का बुखार भी कहा जाता है। काजेज ऑफ रिमोटॉइड आर्थराइटिस, कि इस डिजीज़ की क्या वजूहात हो सकती हैं। ये वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। ये दो इन्फेक्शन इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं और इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं। इसके अलावा फिजिकल ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट या फ्रैक्चर भी रिमोटॉइड आर्थराइटिस का सबब बन सकते हैं। डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट की डिसलोकेशन से भी ये डिजीज़ हो सकती है। लिगामेंट डैमेज या मसल डैमेज की वजह से भी रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। रिमोटॉइड आर्थराइटिस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये इम्यून सिस्टम पर अटैक करते हैं और जिस्म के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, ये फैमिली टू फैमिली ये डिजीज़ वेरी करती है। स्मोकिंग की वजह से भी रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। ओवरवेट और वीक इम्यून सिस्टम, ये काजेज हैं जिनकी वजह से रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। पेन, स्वेलिंग और जॉइंट स्टिफनेस, ये मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं रिमोटॉइड आर्थराइटिस के। इसके अलावा जॉइंट्स के फंक्शंस और रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाती है। ये डिजीज़ 5 से 15 साल के बच्चों में मोस्ट कॉमन है। ये फीमेल्स में मोस्ट कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल। डायग्नोज या इन्वेस्टिगेशन में वो टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं जिनसे रिमोटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोज किया जा सके। हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे पहले, और इसके अलावा स्वेलिंग और रेडनेस की तरफ हम देखेंगे और जॉइंट के फंक्शंस को देखेंगे, रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे जॉइंट्स की। इसके अलावा टेंडरनेस चेक करेंगे और टेस्ट, रिफ्लेक्स टेस्ट और मसल स्ट्रेंथ के टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे डायग्नोज करने के लिए। पीबीसी हम देखेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे इन्फेक्शन को देखने के लिए। ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट्री रेट, ये इन्फेक्शन को चेक करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। आर फैक्टर टेस्ट, जो कि जॉइंट्स के लिए परफॉर्म करवाया जाता है। एक्सरे और MRI जॉइंट्स के स्ट्रक्चर को देखने के लिए परफॉर्म करवाया जाता है। ट्रीटमेंट प्लान में हम एनाल्जेसिक मेडिसिन पेन को कम करने के लिए देंगे। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। स्टेरॉयड देंगे हम इनके कॉज और साइन एंड सिम्टम्स को कम करने के लिए। मल्टीविटामिन्स देंगे स्ट्रेंथ के लिए। एंटीपायरेटिक, अगर पेन के साथ फीवर भी है तो फीवर को कम करने के लिए हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। डेक्लोफिलिनिक सोडियम, पेन को रिलीव करने के लिए हम डेक्लोफिलिनिक सोडियम रिकमेंड करेंगे। तो चले इन मेडिसिन को हम डिटेल के साथ और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट में आइबुप्रोफेन, जो कि पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। आइबुप्रोफेन इज़ एन मेडिकेशन इन नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि एनसेड्स हैं, जो कि फीवर को, पेन को और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इनके ब्रांड नेम में आइबुप्रोफेन, फिनोप्रोफेन, डिस्प्रोफिन शामिल है और मैकप्रोफिन शामिल है।
ये 200 to 400 mg ईजिली अवेलेबल हैं, जो हर 8 से 6 घंटे के बाद दी जाती हैं फीवर को, पेन को और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास नेप्रोक्सन, जो कि फीवर, पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एनसेड है, जो कि पेन, फीवर, ग्वाट और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इनके ब्रांड नेम में एप्रोक्सन, प्रोक्सन, नेप्रोक्सन, फ्लेक्सन शामिल है और फ्लेक्सन शामिल है, जो 250 to 500 mg मौजूद होती हैं, जो दिन में 2 बार यूज़ की जाती हैं फीवर को, पेन को और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोक्सिकैम। प्रोक्सिकैम जॉइंट स्टिफनेस, टेंडरनेस और स्वेलिंग को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जो कि ऑक्सम क्लास से बिलोंग करती हैं। नेम में ब्रेक्सन, रोक्सिकैम और फेल्डन शामिल है, और फेल्डन इंजेक्शन जो इंटरमस्क्यूलर लगाया जाता है स्टिफनेस, टेंडरनेस और पेन को, स्वेलिंग को कम करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास डेक्लोफिलिनिक सोडियम। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जो कि पेन को कम करने के लिए, जॉइंट स्टिफनेस को कम करने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इनके ब्रांड नेम में कैटाफ्लेम, वोल्ट्राल, वोरन और डेक्लोरान शामिल हैं, जो 25 to 50 mg हर 8 घंटे में यूज़ की जाती हैं पेन, फीवर और स्टिफनेस को कम करने के लिए। इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिनमें कैटाफ्लेम और ऑर्नल इंजेक्शन जो 3 ml इंट्रामस्क्यूलर लगाया जाता है पेन की इंटेंसिटी को कम करने के लिए। नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन आइबुप्रोफेन, फीवर को, पेन को, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। इसके अलावा नेप्रोक्सन, ये ग्वाट और इन्फ्लेमेशन, फीवर, पेन को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। प्रोक्सिकैम स्टिफनेस, टेंडरनेस, स्वेलिंग को कम करने के लिए दी जाती हैं। डेक्लोफिलिनिक सोडियम पेन को कम करने के लिए, जिनमें कैटाफ्लेम शामिल है। विटामिन बी, ये स्ट्रेंथ के लिए दी जाती हैं, जिनमें नैरोबियन शामिल है। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।